ये सबसे वास्तविक बंदूक खरीदने का दृश्य है। खरीदार के कार में बैठने के बाद उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी गई। फिर एक अंधेरी पगडंडी से गुजरते हुए अंत में उसने कई तरह की बंदूकें देखी। बूढ़े ने एक धूल भरी स्नाइपर राइफल चुनी। खरीदार ने उसे सामान न पहचानने के लिए हंसाया और बंदूक की जांच करते समय बूढ़े की मुद्रा को ठीक किया। हालांकि जल्द ही उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। बूढ़े ने निशाने पर ध्यान केंद्रित किया और लगातार 3 गोलियां चलाई। तीनों गोलियां बिल्कुल निशाने के केंद्र में लगी। इस ऑपरेशन ने पीछे के युवक को सीधे हैरान कर दिया। खरीदार ने भी बुजुर्ग की ओर ध्यान दिया और पूछा कि उसे कितनी गोलियों की जरूरत है। 10-10 कर लो, हम थोड़ी अतिरिक्त। असल में 3 लोग थे। आखिरी गोली अपने लिए रखी थी। मुझे बात और चुका दे, वो यह है कि जिन्हें मारना है वे तीनों अभी भी बेस्को हैं। बूढ़ा आदमी घर वापस आया। जब परिवार वाले ध्यान नहीं दे रहे थे उसने चुपके से बंदूक छिपा दी। रात में जब कोई नहीं था तब उसे स्नाइपर पॉइंट पर ले गया। अगले दिन सुबह उसने स्नाइपर राइफल सेट की और स्नाइपर स्कोप में देखा कि तीनों जानवर जैसे कुछ हुआ ही नहीं, वैसे ही सिगरेट पी रहे थे, शराब पी रहे थे। बूढ़े ने अपना इरादा बदल दिया और तय किया कि उन्हें जीते जी मरने से भी बदतर सजा देनी चाहिए। फिर उसने धीरे धीरे निशाना नीचे किया और बिना किसी हिचकिचाहट के ट्रिगर दबा दिया। तुरंत बाद एक गोली की आवाज के साथ लड़के ने सुअर की तरह चीख मारी और अपराध का उपकरण पूरी तरह से बिखर गया। बूढ़े ने जमीन से गोली का सिरा उठाया, सीटी बजाते हुए छड़ी उठाई, धीरे धीरे बुजुर्गों के समूह में वापस चला गया। जल्दी ही एम्बुलेंस आ गई और यह सुनकर दर्शक तालियां बजाने लगे। पुलिस प्रमुख भी इस कारण से परेशान था। हालांकि पता था कि यह बूढ़े ने किया है, लेकिन ठोस सबूत नहीं होने के कारण वह उसे पकड़ नहीं सकता। इसी बीच गोलीबारी की घटनाएं जारी रही। इस बार बूढ़े ने लड़के की पसंदीदा कार को निशाना बनाया। एक गोली की आवाज के बाद कार तुरंत विस्फोट हो गई और लड़का भी जलती हुई पूंछ के साथ बाहर कूद पड़ा। हालांकि किस्मत से जान बच गई, लेकिन जीवन का आधार बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं हो सकता। बूढ़ा आदमी शांतिपूर्वक पट्टा उठाकर राहगीर के रूप में खुद को छुपाकर एक तरफ तमाशा देखने लगा। हालांकि उसने सब कुछ बेहतरीन तरीके से किया, लेकिन पड़ोसी छोटे छुआई ने कुछ अजीब जरूर देख लिया। दूसरी तरफ इस घटना के बारे में जानकर आखिरी लड़का अब और नहीं बैठ सका। उसने एक फूलदान लाकर खिड़की के बाहर रख दिया और सावधानी से पर्दे खींच ली। अब वह सच में डर गया था और पछता रहा था। और इस समय जिन लड़की का उन्होंने अपमान किया था उसने भी दरवाजा खोला। असल में यह छोटा शुआई था जो चिंतित होकर दरवाजे पर आया था। लड़की की मुस्कान को फिर से देखकर छोटा शुआई उसके लिए दिल से खुश हुआ। अचानक उसने दीवार पर एक अनजान चाबी देखी। पूछने पर पता चला कि उसकी आंटी घर वापस चली गई है और घर की चाबी यहाँ छोड़ गई है। छोटे शुआई ने चाबी को देखा और अचानक समझ गया। अपने बेटे की सुरक्षा के लिए पुलिस प्रमुख जल्दी ही वहां पहुंच गया, लेकिन चाहे उन्होंने बूढ़े के घर को कितना भी छान मारा, कोई उपयोगी सबूत नहीं मिला। जब वह असमंजस में थे तभी दरवाजे की घंटी बजी। चू चांग ने एक झटके में बूढ़े को धक्का दिया और खुद दरवाजा खोला। बाहर चाबी लेने आई आंटी खड़ी थी। बूढ़े ने निराश होकर सिर झुका लिया। उनके घर पहुंचने के बाद इस आदर्श डिजाइन पॉइंट को देखकर चू चांग ने तय किया कि बंदूक यहीं छिपी होगी। जैसे ही अलमारी में आखिरी कपड़ा निकाला गया, बूढ़े का दिल धड़कने लगा। कोने में एक बंदूक पड़ी थी, लेकिन जब उसे निकाला गया तो वह सिर्फ एक पैकेजिंग निकली। और मैं तुम्हें यह बताऊंगा जननायक, अगर मेरे वादिम के साथ कुछ भी होता है